क्या आपने कभी ऐसा लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की आपस में 5 बार गुना? कभी ना कभी तो आपको ऐसा लिखने का मौका जरूर मिला होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हम इसी चीज को इस प्रकार लिखकर बता सकते हैं, तो सवाल है कि ये 5 क्या है। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। इसलिए अगर आपने आज की ये वीडियो पूरी देख ली तो एक्सपोनेंट्स चैप्टर आपका फेवरेट बन जाएगा। नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर नीरज, और आप देख रहे हैं गणित वेदा, जहां मैथ्स रट्टा नहीं समझाकर पढ़ाई जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 की 5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। आप सोचिए, इसी प्रकार अगर 50 बार लिखना पड़े तो सोच में पड़ गए ना। स्वाभाविक रूप से ये बेहद उबाऊ और टाइम टेकिंग वर्क होगा। बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए घातांक या इसे इंग्लिश में एक्सपोनेंट्स कहते हैं, उसका यूज होता है। घात यानी पावर और अंक यानी नंबर्स। आप देख रहे हैं घातांक 2 शब्दों से बना है, घात और अंक। घात यानी पावर, अंक यानी नंबर्स, यानी पावर वाले नंबर्स। जब एक ही नंबर को बार बार गुना करना पड़े तो उसे पावर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है। इसे ही मैथ में एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ नंबर या घातांक या एक्सपोनेंट्स के नाम से जानते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि घातांक में मुख्य रूप से 2 चीजें होती हैं। पहली बेस एंड दूसरी पावर। ओके, तो यहां हमने जो लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 टू दी पावर 5। यहां इसमें ये 2 बेस है और ये 2 बेस है और ये 5 इसकी पावर है। ओके, क्लियर है? जिस नंबर का आपस में बार बार गुना होता है, मतलब जो नंबर रिपीट हो रहा होता है, वो नंबर बेस होती है, और जितनी बार वह नंबर रिपीट होता है वह उसकी पावर होती है। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ बार बार गुना होने वाला नंबर कौन सा है? वो है 2, और वह कितनी बार गुना हो रहा है? आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वह आपस में 5 बार गुना हो रहा है, तो ये 5 उसकी पावर हो गई। तो हम इसे पढ़ते हैं 2 टू दी पावर 5, या इसे पढ़ते हैं, मैं लिखकर बता देता हूं, इसे पढ़ते हैं 2 टू दी पावर 5, या 2 की घात 5। ओके, मैं एक बार कॉन्सेप्ट को फिर से रिपीट कर देता हूं।
ऊपर देखिए, घातांक में मुख्य रूप से दो चीजें होती हैं, पहली बेस और दूसरी पावर, क्योंकि घातांक का मतलब ही है पावर वाले नंबर्स। हमने यहाँ पर जो शुरू में लिखा था 2 की आपस में 5 बार गुना, उसे हम पावर के रूप में दर्शा सकते हैं। और हमने यहाँ पर आपको बताया कि जिस नंबर का आपस में बार बार गुना होता है, यानी जिस नंबर का रिपीटेशन होता है, वो उसकी बेस होती है। तो यहाँ बार बार गुना होने वाला जो अंक है वो 2 है। 2 का आपस में बार बार गुना हो रहा है, और जितनी बार उसकी रिपीटेशन होती है, जितनी बार उसका आपस में गुना होता है, वही उसकी पावर होती है। तो यहाँ जिस नंबर का आपस में गुना हो रहा है वो 2 है, यानी वो बेस है, और इसकी रिपीटेशन 5 टाइम्स है, तो 5 इसकी पावर हो गई। ओके, और इसे हम पढ़ते हैं 2 टू द पावर 5 या 2 की घात 5। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आइए, हमने यहां लिखा 5 की घात 4 या 5 टू द पावर 4। इसका मतलब 5 का आपस में 4 बार गुना, 5 की 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, और देखते हैं 3 टू द पावर 3। यहां पर हमने 3 की पावर 3 लिखी है। इसे हम 3 क्यूब भी कहते हैं, यानी ये 3 की आपस में 3 बार गुना है, और इस प्रकार ये 3 का ये घन भी है। और देखिए 10 की पावर 2, इसे 10 स्क्वायर या 10 का वर्ग भी कहते हैं, यानी 10 का आपस में 2 बार गुना। और आगे देखते हैं अगला एग्जांपल, 7 पर पावर 1, 7 टू द पावर 1 इक्वल टू 7। पर क्यों क्या आप बता सकते हैं? मैं बताता हूं। याद रखिए, जब भी किसी नंबर की पावर 1 हो तो नंबर सेम रह जाता है, यानी जो बेस थी वही नंबर आपकी वैल्यू रहेगी। यहां पर कुछ स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। जैसे अगर उन्हें कहा जाए कि 3 की पावर 3 कितनी होगी, तो अधिकांश स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, 3 गुना 3 इक्वल टू 9, जो कि पूरी तरह से ये गलत है। तो फिर सही क्या है? सही है 3 की पावर 3 का मतलब 3 का आपस में 3 बार गुना। इसका मतलब गुना करके देखिए आप, 27, और ये पूरी तरह से सही है। ओके, हाँ, एक बात और, किसी भी नंबर को क्या हम घातांक के रूप में लिख सकते हैं? किसी भी पूर्णांक को? तो मैं कहूंगा बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। हम एक पूर्णांक लेते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक -2, और इसकी हम 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके, इसकी हम 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं -2 टू द पावर 4। यहां एक बात ध्यान दीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, -2 टू द पावर 4 या -2 की घात 4 की वैल्यू कितनी होगी, इसे सरल करने को कहा जाए, तो आप क्या कहेंगे? तो एक बात याद रखिए, यदि कोई भी ऋणात्मक संख्या हो आधार में और उसकी पावर सम संख्या हो,
यहाँ 4 है और ये 4 सम संख्या है, यानी इवन नंबर है। तो क्या होगा, ये आप जब इसे गुना करेंगे तो आपका आंसर 16 आएगा। क्यों, आप पूछेंगे कि संख्या तो ऋणात्मक थी, लेकिन गणित का एक रूल याद रखिए, जब इस माइनस से हम गुना करेंगे तो ये प्लस होगा, और इस माइनस की गुना करेंगे तो ये प्लस होगा, और फिर इस प्लस और इस प्लस की गुना तो प्लस ही होगा। तो अंत में आपका आंसर 16 आएगा, जो कि धनात्मक है। लेकिन आप याद रखें, अगर ये घात विषम संख्या में हो, जैसे 3, 5, 7, तब क्या होगा, आपका जो भी मान आएगा वह ऋणात्मक आएगा। यानी याद रखिए कि घात सम तो वैल्यू पॉजिटिव, और घात विषम तो वैल्यू नेगेटिव। ओके, अब एक सवाल सोचिए। तब मैं यहां बगल में एक सवाल लिखता हूं, आप सोचिए कि 5 की पावर 0 इक्वल टू कितना। कोई बात नहीं, लेकिन आज इसका आंसर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में अच्छी तरह से समझेंगे। तब तक आप आज की सीखी गई कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कीजिए, और इसके लिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए दे रहा हूं। तो बच्चों, वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर कमेंट में दीजिए। यदि कोई डाउट हो तो बेहिचक मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। और अभी आप किस क्लास में स्टडी कर रहे हैं ये भी बताइए। और आपको आज की ये वीडियो अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आप अगर मैथ को समझकर सीखना चाहते हैं तो गणित वेदा चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिए। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सपोनेंट्स की एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी हैप्पी।